डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज की तरफ से मैं विकास मिश्रा आपका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की अगली वीडियो में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले पेपर का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोगों ने आवेश, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आदि चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, हम उसी के आगे आज बात करेंगे। तो अब तक जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, हम उसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए समझते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि अगर एक आवेश दूसरे आवेश के संपर्क में मतलब थोड़ा सा नजदीक रखा जाता है तो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण और पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण एक बल लगता है। ठीक है, जिसको वह बल कितना लगता है, किस प्रकार से लगता है, एक कूलाम ने डिफाइन किया था। अब एक बात हम आपको ये भी मतलब अपने याद रखने के लिए बताए थे कि जो बल लगता है वह आवेश के कारण नहीं लगता है, बल्कि आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र मतलब जनरेट होता है उसके कारण लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र जो जनरेट होता है उसकी तीव्रता होती कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश रखा है, ठीक है, प्लस क्यू, यहां पर आप माइनस क्यू रख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होगा जहां तक इसके द्वारा लगने वाले बल का अनुभव किया जा सकेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक क्षेत्र है जहां पर इस आवेश के द्वारा लगने वाले बल का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, यह जो एक इन्फ्लुएंस एरिया है जहां पर इस आवेश के द्वारा लगने वाले बल का अनुभव किया जा सकता है। अब अगर हमें इस क्या कहते हैं इस क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हम क्या करेंगे, अपना परीक्षण आवेश जो कि Q0 होता है, Q0 उसको इस क्षेत्र में ला करके किसी बिंदु पर रखेंगे, जिस भी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। जैसे मान लीजिए यहां पर ज्ञात करनी है, तो मान लीजिए बिंदु P है, इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। हमें क्या करना है, अपने परीक्षण आवेश को ला करके इसी बिंदु पर रखना है। ठीक है, अपने परीक्षण आवेश को इसी बिंदु पर रखना है। अब आप जानते हैं परीक्षण आवेश प्रकृति के रूप में धनात्मक होता है, इसलिए जैसे ही लाकर हम यहां पर इस पर रखेंगे, इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण एक बल लगना शुरू हो जाएगा जो कि होगा कूलाम बल। ठीक है, जो कि कूलाम बल होगा। अब अगर उसी कूलाम बल में इसी परीक्षण आवेश के मात्रा से भाग दें, परीक्षण आवेश से अगर उसी कूलाम बल में परीक्षण आवेश से भाग दे दें, तब जो हमको राशि मिलेगी वह कहलाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर, जिस बिंदु पर ला करके उसको रखा गया है। ठीक है, यही होती है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। एक बार सुन लीजिए, जो परिभाषा आपको अगर आप लिखते हैं तो आपको कॉपी में लिखनी होगी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर F अपॉन Q0। ठीक है, जहां पर Q0 है परीक्षण आवेश। अब यह आवश्यक नहीं है कि आप परीक्षण आवेश ही रखें, यहां पर आप क्या कहते हैं कोई अन्य आवेश भी ला करके रख सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक परिभाषा तैयार करने के लिए परीक्षण आवेश का उपयोग किया है। ठीक है, आगे अगर मान लीजिए कि कोई समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल E, ठीक है,
इसमें हम कोई परीक्षण आवेश ला करके रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला बल होगा वह होगा E इंटू क्यू नॉट। यह इसी फार्मूले का दूसरा रूप है, क्यू नॉट को दूसरी ओर पक्षांतर किया गया है। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। बात समझ आए आप लोगों को? ठीक है, चलिए तो आप लोग ये बात देख ही लिए। तो आप क्या कहते हैं, अगर आप F का मान रख देंगे यहाँ पर, जो क्या कहते हैं कूलम बल के रूप में होता है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो आपको E का मान मिल जाएगा उस बिंदु पर। ठीक है, जहां पर R इसके और इसके बीच की दूरी होगी, वो सब हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल चुकी है। हम लोग आगे देखते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमीय सूत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की यही है कैपिटल ई, और यह किन दो राशियों से मिलकर के बनी है, एक है बल और एक है आवेश। ठीक है, तो अगर बल का मात्रक और आवेश के मात्रक का अनुपात लिख देंगे तो वही हो जाएगा हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो E का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, F का मात्रक, F क्या है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे Q क्या है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो E का मात्रक आपको क्या मिल गया, न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं E के डायमेंशनल फार्मूला मतलब विमीय सूत्र पर। तो E का विमीय E का विमीय सूत्र हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। किसी भी राशि का अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है तो उसके मात्रक को तोड़ते तोड़ते वहां तक ले जाइए जहां तक कि उसके सारे खंड वह मूल मात्रक में परिवर्तित न हो जाए। मान लीजिए न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक है बल का, अब बल को हम क्या प्रदर्शित करते हैं, बल F बराबर m इंटू ए, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। ठीक है, तो न्यूटन क्या लिख सकते हैं हम लोग, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की घात -2, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे कूलम क्या है आवेश। हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, यहां पर I धारा है और T समय है, तो कूलम को क्या लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो आगे चल करके हम इन सबको उठा करके एक क्या कहते हैं अंश में ले जाएंगे। तो अंश में ले जाने के पश्चात क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की घात -2 यहां पर है, नीचे से जाएगा तो एक और माइनस घात में जाएगा, मतलब सेकेंड की घात -3 इंटू एम्पियर नीचे +1 में, ऊपर जाएगा तो -1 में, मतलब एम्पियर की पावर -1। अब सिर्फ देखिए, अब सारे के सारे जो
सारे जो है वह मूल मात्रकों में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनके नोटेशंस लिख देने हैं, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो किलोग्राम को हम दिखाते हैं कैपिटल एल से, इनटू मीटर ये किसको हम दिखाते हैं कैपिटल एल से, इनटू सेकंड की घात -3 मतलब टी की पावर -3 और एमपीए की पावर -1 मतलब ए की पावर -1। यह हो जाएगा आपका कैपिटल ई का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, चाहे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले लिए है वह है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू, कोई आवेश प्लस क्यू रखा है और वह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। ठीक है, यहाँ पर हम परावैद्युतांक वाला माध्यम लेकर के इसलिए चल रहे हैं कि अगर मतलब अंत में जो हमको फार्मूला मिलेगा उसमें अगर हम के बराबर 1 रख देंगे तो हमको विशेष रूप मतलब कि जब हवा या निर्वात में रखा है तो वह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक ऐसा प्लस क्यू आवेश है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, कोई एक आवेश है प्लस क्यू, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है कैपिटल पी जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को ला करके रखेंगे। ठीक है, तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने परीक्षण आवेश को बिंदु पी पर रखते हैं। अब बिंदु पी पर रखने के पश्चात इस बिंदु पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल, बिंदु पी पर रखे परीक्षण आवेश पर प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, वो से बल F का मान कितना होगा, F का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, इंटू क्यू जो पहला वाला आवेश है, दूसरा वाला आवेश कितना है Q 0 बटे स्मॉल r का वर्ग
जहां पर स्मॉल r है, इस बिंदु और P के बीच की दूरी, ठीक है। यह हो जाएगा इस बिंदु पर लगने वाला बल इस आवेश के कारण, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो तीव्रता की जो परिभाषा वह क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है इसकी, E बराबर F अपान Q नॉट, है ना। E बराबर F अपान Q नॉट। तो आपको क्या करना है, सिर्फ F का मान उठा करके यहीं पर रख देना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी F मतलब F का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q नॉट अपान R का स्क्वायर, और 1/Q0 एक्स्ट्रा है इंटू 1 अपान Q नॉट। देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा आपस में, और जो हमको अंतिम फार्मूला मिलेगा वह वेक्टर E बराबर होगा, वेक्टर E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू पूरा आगे लिखिए Q अपान स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। यह आपको मिल जाएगा अंतिम रूप से फॉर्मूला, जहां पर E क्या है, इस बिंदु से स्मॉल r की दूरी पर जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q क्या है, यहां पर रखे आवेश का मात्रक, आवेश का मान, और K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक जिस माध्यम में ये सारा सिस्टम रखा हुआ है। और एक विशेष बात हम लोग लिख लेते हैं, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है वो होता है 1। उस दशा में E का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। और यह आपके लिए एक सूत्र के रूप में काम करेगा। मेन फार्मूला ये है, इससे आप किसी भी माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो हम लोगों के लिए होगी वह होगी वैद्युत विभव। हम लोग वैद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। वैद्युत विभव, इसकी अंग्रेजी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, मान लिया कि कोई एक आवेश है, ठीक है, वह किसी माध्यम में रखा है। तो आवेश अगर रखा है तो इसका कुछ न कुछ अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां इसके द्वारा लगने वाले बल का अनुभव किया जा सकेगा, ठीक है। अब अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेश ला करके रखें, और शर्त यह है कि वह आवेश अनंत से आना चाहिए, मतलब वह आवेश बहुत दूरी से आना चाहिए, तब उस आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ला करके कहीं पर किसी बिंदु पर रखने पर जो हमको कार्य करना पड़ेगा, उस आवेश को
अनंत से इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ला करके रखने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य और उस आवेश जो हम लेकर के आ रहे हैं उस आवेश के अनुपात को हम लोग कहते हैं इस बिंदु पर, मतलब जहां पर ला करके रखेंगे उस बिंदु पर वैद्युत विभव, मतलब मान लीजिए यहीं पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, एक आवेश, कोई सा भी आवेश, यहाँ पर आवश्यक नहीं परीक्षण आवेश हो, तो आप कोई सा भी आवेश लाकर अनंत से लेकर के आना है। अनंत से क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अनंत के अगर मान लीजिए अगर अनंत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू क्यू अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। r क्या है यहाँ पर अनंत हो जाएगा, और अनंत होने के पश्चात पूरा का पूरा जो है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो समीकरण है वह 0 हो जाएगा। इसलिए कहा था अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो 0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपको आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर ला करके रखने में आपको जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा और जितना आवेश आप लेकर के आएंगे उन दोनों का अनुपात ही इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमको कार्य क्यों करना पड़ेगा, है ना? तो कार्य आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो आप आवेश लेकर के आएंगे या तो वह प्लस आवेश होगा या तो माइनस आवेश होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर रखा है वह भी या तो प्लस या तो माइनस होगा, दो ही स्थितियां संभव हैं। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए समान प्रकार का आवेश, मतलब यहाँ पर प्लस रखा है और आप वहां से भी प्लस लेकर के आ रहे हैं, ठीक, तो उस दशा में आपको जैसे ही आप इस आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, वह कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात है वह कहलाएगा वैद्युत विभव। और अगर आप विपरीत प्रकार के आवेश ला रहे हैं तो आपको कार्य मतलब ला करके यहाँ पर रखने पर कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, आपको कार्य प्राप्त होगा, तो प्राप्त कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात जो होगा वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो चाहे आपको खुद से कार्य करना पड़े या तो आपको कार्य प्राप्त हो, दोनों दशा में जो कार्य होगा और जो परीक्षण आवेश होगा दोनों का अनुपात ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे कि परीक्षण आवेश, हम परीक्षण आवेश लेकर चल रहे हैं, बाकी आप इसमें कोई सा भी आवेश रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ला करके रखने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला करके रखने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और यह क्या कहते हैं, परिभाषित किया जाता है W/Q0 के रूप में। ठीक है, W/Q0 के रूप में। अब आगे देखते हैं हम लोग W/Q0। हाँ, तो यह W क्या है, अनंत से ला करके इस बिंदु पर आवेश को रखने में किया गया कार्य, और Q0 क्या है, वह आवेश है जो आप लेकर के अनंत से यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कैपिटल V बराबर W/Q0। ठीक है, परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो एक बार हम फिर से बोल देते हैं कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला करके रखने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। वैद्युत विभव अगर हो गया तो इसका मात्रक और विमीय सूत्र भी हम लोग यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक एवं विमीय सूत्र,
क्यों आप जानते हैं कि किसी भौतिकी विज्ञान में किसी भी राशि को इंट्रोड्यूस करने से ही छुट्टी नहीं मिलती है, बाकी आपको उससे संबंधित और भी कार्य करने पड़ते हैं। हम लोग इसका मात्रक और मोलवी सूत्र देखते हैं। W क्या है? किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, और किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। तो अगर हम V का मात्रक लिखना चाहेंगे, मतलब वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव कैपिटल V का मात्रक क्या हो जाएगा? W का मात्रक, W क्या है? किया गया कार्य, और किए गए कार्य का मात्रक होता है जूल बटे Q नॉट क्या है? आवेश, और Q नॉट का मात्रक क्या होगा? कूलम। अर्थात क्या होगा? वैद्युत विभव V का मात्रक होगा जूल बटे कूलम, ठीक है। और इस जूल बटे कूलम को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं वोल्ट। जूल बटे कूलम को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं वोल्ट, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसके बाद एक और भौतिक राशि है जो वैद्युत विभवांतर के नाम से जानी जाती है। दोनों में लगभग क्या कहते हैं, मात्रक और विमी सूत्र समान रूप से आते हैं, इसलिए हम लोग विमी सूत्र क्या कहते हैं वैद्युत विभवांतर पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे। फिलहाल आप लोग देखिए कि वोल्ट अगर हमको मिल गया है, तो फिर अगर हमको कहा जाए कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो हम वह कहां से लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको 1 वोल्ट बनाना है तो क्या करना होगा? हमको 1 जूल बटे 1 कूलम, यही आवश्यक है। अगर 1 जूल बटे 1 कूलम होगा तो हम मिलकर के 1 वोल्ट का निर्माण कर देंगे, ठीक है। तब आप हेडिंग डाल लीजिएगा नीचे, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, ठीक है। 1 जूल बटे 1 कूलम, और इसी की सहायता से हम लोग 1 वोल्ट की परिभाषा लिखते हैं। कैसे? 1 जूल क्या है? सब ऊपर के अंश में क्या रखा जाता है कि अनंत से ला करके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखने में किया गया कार्य, और कूलम क्या है? वही आवेश है जो हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब अब अगर 1 जूल हमको रखना है और 1 कूलम रखना है, तो हमको इसी परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। कैसे? यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला करके रखने में, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला करके रखने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर जो होता है वह कितना होता है? 1 वोल्ट, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला करके रखने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर का मान होता है वह 1 वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग इसी की एक तुलनात्मक रूप से क्या, इसी की तुलना के रूप में एक नई राशि है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर देखते हैं हम लोग। वैद्युत विभवांतर, इसकी इंग्लिश होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
जैसा आप लोगों ने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ा, उसी प्रकार से लगभग उसी प्रकार से वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र होगा जहां पर इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, जहां पर इसके द्वारा लगने वाले बल का अनुभव किया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आप आवेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला करके रखते थे, अब आपको वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कहते हैं वैद्युत विभवांतर, विभव धन अंतर, मतलब विभवों का अंतर। अब विभव कहां हो सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही हो सकते हैं, क्योंकि अनंत पे तो वैसे 0 होता है। तो आप मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, अब परीक्षण आवेश को इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वह कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग कहते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। यह आपके लिए वैद्युत विभवांतर का सूत्र होगा। थोड़ा सा हम लोग नोटेशन के रूप में बदलते हैं ताकि मतलब वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के सूत्र में अंतर पता चले। वह कहते हैं कि W मतलब क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। वह यही पर सीधा नोट कर देते हैं कि कौन कौन से बिंदु के बीच में ले जाएगा। इसका मतलब P से Q तक, मतलब P से Q तक ले जाने में परीक्षण आवेश को किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही कहलाएगा उन दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर। बात आपको समझ में आई? चलिए अब देखते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर का मात्रक। वैद्युत विभवांतर का मात्रक, तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक और विनीत सूत्र। देखिए क्या यहां पर अगर आप देखेंगे कैपिटल V का मात्रक है, कैपिटल V का मात्रक, तो ये क्या है? W क्या है? किया गया कार्य। हालांकि मतलब ज्ञात दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य है, लेकिन फिर भी किया गया कार्य है ये, और यह है आवेश। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और अगर आपको याद हो तो जूल बटे कूलाम को ही हम सम्मिलित रूप से लिखते हैं वोल्ट, ठीक है। तो कैपिटल V का मात्रक जो होता है वोल्ट। अब आपको बात समझ में आई होगी कि विभवांतर हो चाहे विभव हो, दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। अब अगर दोनों का मात्रक वोल्ट हुआ तो पहले से तुम परिभाषा देख लिए एक वोल्ट की। अब इससे भी परिभाषा देख लेते हैं। एक वोल्ट की क्या होती होगी? एक वोल्ट की परिभाषा, जिस प्रकार से हमने वहां पर बनाई थी उसी प्रकार से परिभाषा हम यहां पर भी बनाएंगे। कैसे? एक वोल्ट बराबर क्या होगा? एक जूल बटे एक कूलाम। मतलब अगर वैद्युत, देखिए अब जिस प्रकार से परिभाषाएं बदली है उसी प्रकार से एक वोल्ट की भी परिभाषा परिवर्तित हुई। कैसे? जूल, वहां पर जूल क्या था? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर के रखने में किया गया कार्य। यहां पर जूल क्या है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आपको क्या करना है? बताना है कि यदि एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वह कितना होगा? 1 वोल्ट। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, मात्रक हम लोगों ने देख लिया, 1 वोल्ट की परिभाषा देख ली। अब वैद्युत विभवांतर या विभव का विमीय सूत्र देख लेते हैं। विभवांतर या विभव का विमीय सूत्र, विभव का विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं हम लोग? चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे मात्रक होते हैं उन्हीं को हम लोग मूल मात्रकों में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके नोटेशंस लिख देते हैं, तो हमारा विमीय सूत्र हमको मिल जाता है। मात्रक क्या है? जूल बटे कूलाम। हम इस बार इसको मिटाना चाहेंगे, जगह थोड़ी सी कम है। विभवांतर अथवा विभव का विमीय सूत्र। चलिए देखते हैं विमीय सूत्र कैसे है। हम जानते हैं वोल्ट जो उसका मात्रक है उसी से उसका विमीय सूत्र बनेगा। वोल्ट बराबर क्या है? जूल बटे कूलाम। ठीक है, जूल बटे कूलाम। जूल क्या है? किया गया कार्य। अब कार्य क्या करते हैं? कार्य को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? बल गुणे विस्थापन। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम जूल को परिवर्तित करेंगे तो बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और गुणे विस्थापन का मात्रक मीटर, और बटे कूलाम हम क्या कहते हैं? एम्पियर इंटू एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? न्यूटन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। अब इंटू फिर से मीटर एक है, मीटर अपॉन एम्पियर गुणे सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करना है हमको? अब देखिए सारे के सारे अपने मूल मात्रकों में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है? सबको उठा करके सिर्फ अंश में करना है। तो किलोग्राम इंटू मीटर, यहां पर भी मीटर, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों मिल करके मीटर का स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2 यहां पर है, एक पावर नीचे से जाएगी तो जाएगी -3, सेकंड की पावर -3 इंटू एम्पियर नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो एम्पियर की पावर -1, एम्पियर की पावर -1। अब सिर्फ आप उनको उनके नोटेशन में परिवर्तित कर दीजिए। किलोग्राम को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल एम से, एम मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर को दिखाते हैं कैपिटल एल से, L2, सेकंड को दिखाते हैं हम लोग T से, T-3 इंटू एम्पियर को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल A से और इसकी पावर -1, और यही क्या हो जाएगा आपका वैद्युत विभव अथवा विभवांतर का विमीय सूत्र। ठीक है, और इस प्रकार से आज आपकी लेक्चर समाप्त होती है। अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक आप लोग घर रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।